नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं संस्कृत विषय का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत पेपर विषय के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 संस्कृत विषय का पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे जो पूरे 32 प्रश्न पूछे जाएंगे एक नंबर पे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 1 से लेकर 5 तक है। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर में आप देख सकते हैं 6 से 15 तक 10 प्रश्न 2 नंबर वाले पूछे गए। 4 प्रश्न आपसे 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे और 4 ही प्रश्न आपसे 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा पेपर है। इस पूरे पेपर के क्वेश्चन को, सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न है, तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। उत्तर आपका रहेगा राजपुरुषः। यहाँ पर राजपुरुषः जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नंबर 2, शांतो भव पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। यहाँ पर आपको शांतो भव का जो है संधि विच्छेद करके बताना है। सही आंसर आपका रहेगा शांत प्लस भव। इसके बाद नंबर 3 में आपसे पूछा है, श्रीश इत्यस्य पदे संधि अस्ति। यहाँ पर आपको श्रीश में संधि बताना है, कौन सी संधि है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा दीर्घ स्वर संधि। शीश में जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद नंबर 4 में आपसे पूछा है, दीप प्रकाशे पदस्य समास विग्रह अस्ति। दीप प्रकाशे पदस्य समास विग्रह अस्ति। आपको यहाँ पर कौन सा समास करके बताना है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा दीपस्य प्रकाशः। इसके बाद हम देखिए अपना अगला क्वेश्चन। तो यह प्रश्न में आपसे पूछा है, गंभीर स्वरेण पदे समास अस्ति। गंभीर स्वरेण में कौन सा समास है आपको बताना है। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा कर्मधारय समास। गंभीर स्वरेण में जो है कर्मधारय समास है। इसके बाद नंबर 6 में है, त्रिभुवन पदे समास अस्ति। यहाँ पर आपको त्रिभुवन में समास बताना है, कौन सा समास है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा द्विगु समास। त्रिभुवन में जो है वो द्विगु समास है। इसके बाद नंबर 2 में आपसे पूछा है, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानी कुरुत। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, पठितवान पदे प्रत्यय अस्ति। पठितवान पद में आपको प्रत्यय बताना है। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा कत्वतु। कत्वतु जो है यहाँ पर प्रत्यय है। इसके बाद नंबर 2 है, असी पदे लकार अस्ति। आपको असी में बताना है कौन सा लकार है। तो यहाँ पर लंग लकार है। इसके बाद आपके पास है नंबर 3, प्र उपसर्ग युक्त पद अस्ति। जिसमें प्र उपसर्ग है वो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द है। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा प्रायः। इसके बाद है नंबर 4 पर, उपास्यम इतिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। उपास्यम में आपको उपसर्ग बताना है। तो उपास्यम में उपसर्ग है उप। इसके बाद नंबर में हम देखें अगला प्रश्न है नंबर 5 में, भवती पदे पुरुष अस्ति। यहाँ पर आपको पुरुष बताना है, कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष या फिर मध्यम पुरुष। तो यह आपका आंसर रहेगा प्रथम पुरुष। भवती पदे प्रथम पुरुष अस्ति। नंबर 6 में, भानु इत्यस्य पर्याय पद। भानु का आपको पर्याय पद बताना है। तो भानु का पर्याय होगा सूर्य। इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न इति लिखित। आपको सही वाक्य के समक्ष आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के समक्ष न लिखना है। पहला वाक्य आपसे पूछा है, नम योग चतुर्थी विभक्ति अस्ति। नम योग जो है वो क्या चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ कथन आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 2 है, राजेंदु दिलीप इत्यत्र दिलीप विशेषणम पदम अस्ति। यहाँ पर पूछा है राजेंदु दिलीप इत्यंत्र में आपको दिलीप जो है क्या वो विशेष पद है। तो यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद नंबर 3, संप्रदास कार के चतुर्थी विभक्ति न भवती। संप्रदास में जो है वो चतुर्थी विभक्ति नहीं है। तो यह कथन भी आपका असत्य है। नंबर 4 पर है, कुशल पदस्य योगे सप्तमी विभक्ति अस्ति। कुशल पदस्य में जो सप्तमी विभक्ति आपको पूछा गया है। तो यह कथन आपका सत्य है।
नंबर 5 में है अम्ला घतोपंक्ति इत्यत्र अम्ला विशेषण पदम अस्ति। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया है अम्ला घतोपंक्ति। अम्ला घतोपंक्ति में अम्ला जो है क्या वो एक विशेष पद है, तो यह कथन भी आपका सत्य है। नंबर 6 में है सुंदर वनम इत्यत्र वनम विशेष पदम अस्ति। यहाँ पर आपसे पूछा है सुंदर वनम। सुंदर वनम में जो वनम है वो क्या वो एक विशेष पद है, तो यहाँ आपका कथन सत्य रहेगा। इसी के साथ हम बात करें प्रश्न नंबर 4 पर, तो यहाँ आपको उचित जोड़ी पूछी गई है। सबसे पहले आपसे पूछा है ज्ञातवा। ज्ञातवा को हम मिलाएंगे। जोड़ी करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ी में ज्ञातवा में हमसे पूछा है, तो ज्ञातवा में हम लगाएंगे कत्वा। इसके बाद लप्पी। लप्प में हम लगाएंगे विधाय। नंबर 3 पर खलु। खलु में हम लगाएंगे अवयव। नंबर 4 में है परितातत्व। परितत्रात्व में हम लगाएंगे तथा प्रजा। सॉरी यहाँ पर बच्चों आपका होगा तव्यत। इसके बाद यथा प्रजा का होगा तथा प्रजा, और अत्र का होगा आपका तत्र। अब इसके बाद नंबर 5 में आपसे पूछा एक पदेन वाक्यन उत्तरम लिखत। आपको एक पद में वाक्य के उत्तर लिखना है। एक पद या एक वाक्य में ही आपको यहाँ उत्तर बताना है। प्रश्न है भविष्य काले लकार भवति। यहाँ पर आपको बताना है भविष्य काल में कौन सा लकार है। उत्तर आपका रहेगा लंग लकार। भविष्य काल में जो है वो लिंग लकार लिट लकार है। सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ लिट लकार। भविष्य काल में जो है वो लिट लकार है। नंबर 2 है राम धावती इतिस्मिन वाक्य का धातु अस्ति। राम धावती इतिस्मिन वाक्य धातु कौन सी आपको बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे धाव जो है वो धातु है। नंबर 3 है आर्य भूवि शाटिता का विराजते। तो आर्य भूवि शाटिता ज्योतिष या ज्योतिर्विज्ञानम विराजते। नंबर 4 में है गच्छताम इतिस्मिन पदे वचन अस्ति। गच्छताम में आपको वचन बताना है कौन सा वचन है, तो यहाँ बहुवचन है। नंबर 5 पर है खलानाम पदस्य विलोम पद की किमस्ति। यहाँ पर खलानाम पदस्य में आपको विलोम बताना, तो यहाँ विलोम हम लिखेंगे सज्जनाम। नंबर 6 में है शर्वरी पदस्य पर्याय पद किमस्ति। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा रात्रि या निशा। नंबर 6 में बालकस्य इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। बालकस्य में आपको विभक्ति बतानी है कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। अब इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को चाहें तो अपने बुक में अपने फ़ोन में या किसी भी चीज़ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न 11 में आपसे पूछा है अधोलिखितेषु वाक्य द्विवाक्य का प्रति कथ्यापि इति लिखित। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही वाक्य लिखना है क और कम प्रति में। प्रश्न नंबर 12 में अधोलिखितेषु 2 वाक्यम रेखांकित प्रधानत प्रश्न निर्माण कुरुत। यहाँ पर आपको 3 वाक्य दिए गए लेकिन आपको 2 वाक्य ही करना है जिसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जहाँ आपको अंडरलाइन दी गई है वहाँ से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 13 में आपसे श्लोक या सुभाषितानी पूछी गई है जो इस प्रश्न पत्र में ना दी हो। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 में आपसे नाटक से रचनाकार क अस्ति और अस्मिन कति का अंक संति। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 16 में आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं। कोई से भी 3 रिक्त स्थान आपको यहाँ करना है। प्रश्न नंबर 17 में आपको गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश के नीचे आपको प्रश्न दिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से देना है। उसी के अथवा में आपको एक और गद्यांश देना है या दोनों में से कोई सा एक ही गद्यांश आपको करना है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 18 में आपको पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश के प्रश्न दिए हुए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर पद्यांश में से देना है। इसी की अथवा में आपको एक और पद्यांश दिया है, यहाँ पर भी आपको किसी 2 में से एक को ही करना है। प्रश्न नंबर 19 में आपको एक नाटक दिया हुआ है। उस नाटक में आपको नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस ऊपर वाले नाटक में से देना है। उसी के अथवा में भी आपको देख सकते हैं इस प्रकार से दूसरा नाटक आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 20 में आपसे प्रार्थना पत्र पूछा है, संस्कृत भाषा में अपने प्राचार्य को देना है। और नंबर 21 में आपको अपठित गद्यांश देना है जिसके प्रश्न आपको नीचे दिए हुए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर इस अपठित गद्यांश में से देना है। प्रश्न नंबर 22 में आपको रिक्त स्थान दिए हुए। यहाँ पर आपको प्रश्न वाक्य जो है शब्द दिए हुए, इन सही शब्दों को सही रिक्त स्थान में आपको भरना है। इसी के अथवा में आपको सेम प्रश्न दिया हुआ है, दोनों में से आपको सिर्फ एक ही प्रश्न करना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23।
उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपसे किसी एक विषय पर परिचय पूछा गया है, किसी भी एक विषय पर आपको परिचय लिखना है। उम्मीद है हमें आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।